हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसी क्रम में दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 MCQ। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीसीटी या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? आंसर को फटाफट करते चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर बहुत कम समय में 25 MCQ यहाँ पर करेंगे, इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो फटाफट से क्वेश्चन को करते चलिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नामचा बरवा के पास से यह यू टर्न लेती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यह कहाँ से होकर बहती है? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। निकलती कहाँ से है? मानसरोवर झील से निकलती है, जहाँ इसे यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और नामचा बरवा को काटते हुए प्रवेश करती है। क्लियर? असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, फिर इसे बांग्लादेश में प्रवेश करने पर जमुना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसमें गंगा नदी मिलती है, और संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है, जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दूसरा सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। इंदिरा कॉल किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है? इंदिरा कॉल किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्धारण करता है? आंसर कीजिएगा जरा। इंदिरा कॉल किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमा का निर्धारण करता है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल है, जो कि 5,764 मीटर यानी 18,911 फीट की ऊंचाई पर काराकोरम रेंज में स्थित है। किस ग्लेशियर में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। क्लियर? यहाँ पर भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। ठीक है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये जो है आपको दिखाई दे रहा है इंदिरा कॉल है। दोस्तों, इसका नामकरण यदि आपसे पूछ ले किसने किया था? बुल्क वर्कमैन ने किया था। कब किया था? 1912 में किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? किविथु है। कौन है? किविथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात कर लेते हैं तो कच्छ के रन में है, सर क्रिक के पास। क्या नाम है? गुहार मोती। ठीक है, गुहार मोती। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं। और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। लेकिन मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? कन्याकुमारी के पास है, केप कोमोरिन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए दोस्तों। चिनाब नदी चंद्र और भागा नदियों के संगम से बना है, यह किस स्थान पर मिलता है? चिनाब नदी जो है दोस्तों चंद्र और भागा नदियों के संगम से बना है। आपको बताना है दोस्तों कहां पर चंद्र और भागा नदियां जब मिलती है तो चिनाब नदी का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लाहौल स्पीति जिले में। दोस्तों, बाड़ा लाचा दर्रा यदि आपसे पूछ ले कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है। क्लियर? आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पास है बाड़ा लाचा पास है, इसके पश्चिम में आपको दिखाई दे रहा होगा सूरज ताल झील, जो रेड कलर का पश्चिम में है सूरज ताल झील है।
और यहीं से भागा नदी निकलती है। क्लियर। और पूरब में जो स्थित है झील उसे चंद्रताल झील कहा जाता है। पूरब में स्थित झील को चंद्रताल झील कहा जाता है और यहाँ से चंद्रा नदी का उद्गम होता है। दोस्तों ये जब दोनों नदियाँ टांडी नामक गांव में मिलती है तो यहीं से इसे चिनाब के नाम से जाना जाता है। सारी बातें क्लियर हो गई ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। जोजिला दर्रा देश के किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा किस देश के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वर्तमान में दोस्तों याद कर लीजिएगा केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में कहाँ पर स्थित है? सोनमर्ग के पास स्थित है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। ठीक है, किसे जोड़ता है? लद्दाख और जे.एंड को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? आंसर इज द ऑप्शन बी 7517 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई यदि आपसे पूछ ले भारत की कितनी है? 15200 किलोमीटर। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन यदि आपसे पूछ ले दोस्तों द्वीपीय सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। इसमें अंडमान निकोबार की द्वीपीय सीमा और लक्षद्वीप की द्वीपीय सीमा शामिल होती है। ठीक है, इस प्रकार भारत की कुल सीमा कितनी है? 22,716.5 किलोमीटर। क्लियर। चलिए भारत के साथ यदि आपसे पूछ ले कितने स्थलीय देश सीमा बनाते हैं? 7 स्थलीय देश सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत के 9 राज्य तट पर स्थित है। वे राज्य कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्लियर। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि भारत से पाकिस्तान की सीमा कितने किलोमीटर की है? 3323 किलोमीटर की है। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है जो कि 106 किलोमीटर है। चाइना के साथ 3488 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर। और सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। आंसर कीजिएगा जरा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? आंसर कीजिएगा जरा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राजस्थान में। गुरु शिखर चोटी कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आपको दिखाई दे रहा होगा। यह समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। किसकी सर्वोच्च चोटी है? अरावली की सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों? सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा ट्रेंच को पहले किस नाम से जाना जाता था? जावा ट्रेंच के नाम से जाना जाता था। कहाँ पर है? हिंद महासागर में है और इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलेगी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है? अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है। क्लियर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 371 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। किन राज्यों से होकर बहती है? राजस्थान और गुजरात में होकर बहती है। मुहाना कहाँ है, यानी गिरती कहाँ पर है? अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। और इस नदी के किनारे 2 महत्वपूर्ण शहर है। गांधीनगर आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में, गांधीनगर और अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? आंसर कीजिएगा जरा।
किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हरियाणा में स्थित है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। किस पर आधारित है? कोयले पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट में 500 मेगावाट की कुल 3 इकाइयाँ हैं। क्लियर। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली इकाई 31 अक्टूबर 2010 को चालू की गई थी। क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। म्यांमार के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज असम। म्यांमार और भारत की सीमा कुल कितनी है? 1643 किलोमीटर है। और म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सीमाएं साझा करती है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी यदि आपसे पूछ ले कौन है? ईटानगर है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगेगी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है। भारत की भूटान से कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? 699 किलोमीटर। और इसके साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं लगती हैं। और सबसे ज़्यादा किसकी सीमा लगती है? असम की सीमा लगती है। क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित देशों का अवलोकन कीजिए। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया। आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों उपरोक्त किन किन देशों की समुद्री सीमा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लगती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कीजिएगा जरा दोस्तों। अंडमान निकोबार की समुद्री सीमा म्यांमार से लगती है, थाईलैंड से लगती है, इंडोनेशिया से लगती है, कंबोडिया से नहीं लगती है। तो आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1, 2, 4। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यदि आपसे पूछ ले कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 8,250 वर्ग किलोमीटर। इंडोनेशिया के उत्तर में यह स्थित है। और अंडमान सागर इसे थाईलैंड और म्यांमार से अलग करती है। दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, अंडमान सागर इसे किससे अलग करती है? म्यांमार और थाईलैंड से अलग करती है। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से यदि आपसे पूछ ले कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। तुलबुल परियोजना देश के किस राज्य में स्थित है? तुलबुल परियोजना देश के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जम्मू कश्मीर। तुलबुल जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा जम्मू कश्मीर राज्य न होकर के एक केंद्र शासित प्रदेश है। किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। और इस परियोजना पर कार्य कब से प्रारंभ हुआ था? 1987 में। परंतु भारत और पाकिस्तान के बीच इस परियोजना का समझौता न होने के कारण इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, सद्दाम बीच किस राज्य में स्थित है? सद्दाम बीच किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज केरल में स्थित है। सद्दाम बीच केरल के किस जिले में स्थित है? मालापुरम जिले में स्थित है। इस बीच का नाम इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के नाम पर रखा गया है। कब रखा गया था? 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान। क्लियर। चलिए दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप ही इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? आंसर कीजिएगा जरा। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 16 राज्य। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत के राज्य जो लगते हैं कौन कौन है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। कुल 16 राज्य लगते हैं। क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर कीजिएगा जरा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज झारखंड में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में है? लातेहार जिले में है। बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, एक्सिस एक्सिस।
झारखंड का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर 1932 में दुनिया की सबसे पहली बार बाघ की जनगणना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से ओजोन परत किसमें पाई जाती है? ओजोन परत किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन परत की खोज किसने की थी? 1913 में फ्रांस के भौतिकविद फेवरी चार्ल्स और हेनरी वुसान ने की थी। ओजोन परत क्या करता है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है और मानव जीवन की रक्षा करता है। पृथ्वी पर जितने भी सजीव है उनकी रक्षा करता है। क्लियर। ओजोन परत की मोटाई यदि आपसे पूछ ले किससे मापी जाती है? डॉप्सन से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतलज नदी, सिंधु नदी, घाघरा नदी। उपरोक्त नदी में से कौन तिब्बत से निकलती है? उपरोक्त नदी में से कौन तिब्बत से निकलती है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उपयुक्त सभी। सतलज, सिंधु और घाघरा ये सभी जो है तिब्बत से होकर निकलती है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट उत्पन्न होती है और नेपाल होते हुए भारत के ब्रह्मा घाट में शारदा नदी से मिल जाती है। क्लियर। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है या भारत में लद्दाख से होते हुए पाक अधिकृत कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। सतलज नदी की बात कर लेते हैं तो तिब्बत में माउंट कैलाश से निकलती है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, क्या कहता है? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? उत्तरी पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं, पश्चिम घाट में पाए जाते हैं, पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। क्लियर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 और 2। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम घाट में पाए जाते हैं। दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में याद कर लीजिएगा काफ़ी भारी वर्षा होती है, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी राज्य और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी की बात कर लेते हैं तो कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। जबकि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 21 माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज असम में स्थित है। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 352 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, गोदावरी की सहायक नदी है। पैनगंगा महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की प्रमुख नदी है। यह नदी कहाँ से निकलती है? अजंता पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 676 किलोमीटर है और यह किसकी सहायक नदी है? पेनगंगा और वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार कीजिए। नागार्जुन सागर, निजाम सागर, पोचमपाद। इनमें से किस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल है? किस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उपरोक्त सभी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है, जो कि 1967 में शुरू किया गया था। निजाम सागर बांध की बात कर लेते हैं तो गोदावरी की सहायक नदी मांजरा नदी पर तेलंगाना में बनाया गया है और इस पर कार्य कब से प्रारंभ हुआ था? 1923 में। श्री राम प्रोजेक्ट को पोचमपाद प्रोजेक्ट भी कहा जाता है और यह वर्तमान में तेलंगाना के निजामाबाद में स्थित है। इसने 1977 से कार्य करना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मध्य प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 25, जोंक, इब, ओंग और तेल नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महानदी की सहायक नदी है। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से होकर निकलती है। शिवनाथ, मंद, ईब, ओंग, जोंक और तेल इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों भारत के भूगोल का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।